हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एडवेंचरस एपिसोड ऑफ मैडवेंचर। आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं और जहां के एडवेंचर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं, इस जगह को नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान से भी रेफर किया जाता है। इस डिस्ट्रिक्ट के साथ बड़ी खास जगहों के बॉर्डर्स टच होते हैं। एक साइड पर अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर का बॉर्डर टच होता है, साथ ही साथ KPK का बॉर्डर टच होता है, और दूसरी तरफ चाइना का बॉर्डर टच होता है, और साथ ही उसके आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर भी टच होता है। This place is famous for its adventurous activities like paragliding and also famous for its unique beauty, जिसको दुनिया भर के टूरिस्ट अट्रैक्ट करते हैं। Ladies and gentlemen, we are present in the capital of Gilgit-Baltistan, Gilgit City. I'm Ahmad Mir and this is exclusive and one of its kind, Madventure. हम इस वक्त गिलगित की आउटस्कर्ट्स के अंदर मौजूद हैं और हम यहाँ पर आए हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करने। वी आर अबाउट टू एम्बार्क द जर्नी ऑफ पैराग्लाइडिंग, और हमारी कोशिश है कि हम सोलो पैराग्लाइडिंग करें। दरअसल गिलगित का जो ये इलाका है मशहूर है पैराग्लाइडिंग के लिए, क्योंकि जब आप हवा में होते हैं और यहाँ पर जो आपको व्यू मिलता है वो शायद आपको कहीं और ना मिले। तो आइए आपको पैराग्लाइडिंग करके दिखाते हैं, बट इन अ मैड वे। सो लेट्स डू दिस। What a beautiful spot for paragliding। और यहाँ पर आए लोगों को पैराग्लाइडिंग करते देखकर मेरा एडवेंचर का जज्बा बढ़ रहा है। पैराग्लाइडिंग चाहे जितनी भी एडवेंचरस और थ्रिलिंग क्यों ना हो, उसके साथ सेफ्टी मेजर्स होने बहुत ज़रूरी हैं। और उन सेफ्टी मेजर्स को हमें बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पैराग्लाइडिंग एक्सपर्ट तकी भाई। अस्सलाम वालेकुम तकी भाई, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक। तकी भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आपको कितना अरसा हो गया पैराग्लाइडिंग करते हुए और करवाते हुए? ये मेरा अरसा जो है सन 2002 से मैं ये फ्लाइंग कर रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। 2002 से, और फिर बीच में मैं ओमान में भी जाता हूँ और 6 साल से ओमान में भी कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप इंटरनेशनली भी पैराग्लाइडिंग करते रहे और करवाते रहे? हाँ, करवाते। ज़बरदस्त। दैट मीन्स कि वी आर इन सेफ हैंड्स। पैराग्लाइडिंग जो अभी हम करने जा रहे हैं, उसका सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी रूल क्या है? जो बेसिक पैराग्लाइडिंग होती है ना, उसके लिए आपको मतलब निपेट्स, ठीक है, कंप्लीट सेट होता है इसमें, ठीक है। इसमें हार्नेस और विंग और आपके नी पैड्स और हेलमेट और वॉकी टॉकी, ठीक है। बेसिक में ये होता है कि हाइट कम होती है। मैक्सिमम जो बिगिनर के लिए हम सिखाते हैं यहाँ पे मिनिमम 100, 150, 200, 250 फुट तक हम फ्लाइंग कराते हैं। उससे ज़्यादा नहीं कराते, क्योंकि अगर उससे आगे जो कोर्सेज है उसमें इंटरमीडिएट है, एडवांस है। आप मुझे ये बताएँ कि अभी हम जिस हाइट पे करेंगे वो कौन सी हाइट है? ये अभी हमारी ये जो बिगिनर हाइट है, जो बेसिक लोगों को हम ट्रेनिंग कराते हैं, उससे हम आपको फ्लाइंग कराएंगे। ऑलराइट। तो हमारा प्लान ये है कि हम बिगिनर लेवल पर ट्रेनिंग लें, लेकिन उसके बाद हमारी कोशिश है कि बिगिनर के बाद हम एडवांस लेवल पर जाएं फ़ौरन, लेकिन ऑब्वियसली सारे सेफ्टी मेजर्स के साथ और तकी भाई के अप्रूवल के साथ हम ये करके आपको दिखाएंगे। तो आइए, लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ पैराग्लाइडिंग। आप देख रहे हो आंखों के सामने, ये है पूरा ग्लाइडर है, विंग बिछाया हुआ, ठीक है। और इससे आगे ये जो लाइनें लगी हैं आपको नज़र आ रही होंगी,
इनको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं राइजर्स। राइजर्स, राइट। यहाँ तक इसके ये है कि यहाँ तक ये राइजर्स हैं, ठीक है। और इसके आगे जो है ना, इसके ये जो आगे है ये सस्पेंशन लाइन। सस्पेंशन लाइन, ठीक है। इसको मतलब उर्दू ज़ुबान जिस तरह हम ड्यूरिंग भी कह सकते हैं ना, मतलब लाइनें वगैरह, मैं समझ गया। तो इसको सस्पेंशन लाइन बोलते हैं। और इसमें 4 लाइनें हैं, ए राइजर, बी राइजर, सी राइजर, डी राइजर। ठीक है। और इस ए राइजर का काम क्या होता है? सिर्फ ग्लाइडर को खींच के सर के ऊपर लाने का। ठीक है। ये टॉप लेवल पे लगा होता है। राइट। और ये जो आगे सेल नज़र आ रहे हैं आपको, ये इसके जब ये ए राइजर जब हम खींचेंगे तो इसके अंदर जब हवा के अगेंस्ट बिछाना है, ठीक है। तो हवा इसके अंदर जाएगी तो अंदर छोटे छोटे होल बने हुए पूरा डिप्लॉय होगा। ये फिर ए राइजर, तो ए राइजर का ये काम है। ए राइजर का काम है ग्लाइडर को खींच के सर के ऊपर लाने के लिए, ठीक है। बी जो बी एंड सी लगा हुआ है मिडल पे, ये दरमियान वाला हिस्सा। ओके, ये आपका दरमियान वाला हिस्सा, यानी इसको हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इसको। तो इसको ये समझ लेके कोर है बेसिकली इस पैराग्लाइडिंग विंग का। ओके। और ये जो है ना बी एंड सी जो है आपका वेट को दोनों साइड से कैरी करता है, वेट को कैरी करता है। बी। सी राइजर के साथ कंट्रोल अटैच है ब्रेक्स। इसको आप बॉटम लाइन भी कह सकते हो, ट्रेलिंग एज भी कह सकते हो। तो इसका जो भी आप यूज़ करना चाहे, ठीक। ये सबसे नीचे वाला हिस्से पे लगा हुआ है, ठीक है। ये दोनों साइड इसी तरह। और ये आ गया आपका ब्रेक्स, ठीक है। इससे राइट लेफ्ट स्लो तेज सब कुछ इसी से करना, राइट लेफ्ट इसी से करना है। पूरा कंट्रोल आपका ये है। अगर ऊपर और ऊंचा जाना है उसके लिए क्या मूवमेंट करनी होती है? उसके लिए डिपेंड करता है हाइट के ऊपर। अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आप फ्लाइंग करते हो, तो ऊपर जाने के लिए जो हवा का प्रेशर होता है इस पे आपने उठाना होता है ग्लाइडर, ठीक है। और उठाते कैसे हैं? दोनों हाथ ऊपर या नीचे? किस तरह? उसको हल्का सा टेंशन लगाने से ये स्लो होता है ग्लाइडर। तो इसको ऊपर जाने के लिए आपको हाइट से फ्लाइंग करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे बस ये बता दें ताकि भाई कि एक तो ब्रेक्स कैसे अप्लाई करनी है और दूसरा ये लैंडिंग के वक्त कोई टिप्स मुझे दे दें। ब्रेक्स ए राइजर आपके हाथ में होगा, हवा के अगेंस्ट सामने ग्लाइडर बिछाना है। जिस तरह हवा सामने से आ रही है इस तरह ग्लाइडर बिछा के यहाँ से आप भागेंगे। जो ही आप ग्लाइडर उठाएंगे 2-3 स्टेप रनिंग करेंगे, ग्लाइडर आपके सर पे आएगा। हाथ को इधर ही रखना है, इधर ही रख के आपने रन करना है। जो आप रनिंग करोगे 2-3 स्टेप में आप हवा में हो जाओगे, ठीक है। हवा आपको पिक करेगी, उठा लेगा। उसके बाद हाथ ऊपर ही रखना है। जब आप कंटिन्यू सीधा जा रहे हो आगे, अगर आपने राइट जाना है तो आपके ये पोजीशन आपने राइट वाले को आराम से आप खींचोगे जितना रिक्वायर्ड, ठीक है। जिस तरह हम गाड़ी को, मैं समझ गया, तो जितना रिक्वायर्ड होता है इस तरह राइट की तरफ खींचेंगे, आपका फेस टर्न होगा, ठीक है। आराम से उसको रिलीज़ कर देना, ठीक है। लेफ़्ट की साइड जाना हो तो ये आपके हाथ है, लेफ़्ट वाले को थोड़ा आराम से खींचेंगे, आपका फेस टर्न होगा, उसके बाद रिलीज़ करें, ठीक है। ये तो हो गया आपका कंट्रोल, ठीक है। और दौरान फ्लाइंग, अगर आप फ्लाइंग करके जा रहे हो, ग्लाइडर एकदम नीचे की तरफ जाता है तो उसको टेंशन कहते हैं। टेंशन मीन आपके ये हाथ है तो टेंशन, तो आपने हल्का सा दोनों को खींचना है। ग्लाइडर टाइट होगा, नीचे जाने के बजाय आगे मूवमेंट करेगा और उठाएगा, ओके हो गया, ठीक है। और लैंडिंग पे सबसे लास्ट में जब आप लैंडिंग की तरफ आप जाते हो, अप्रोच बनाते हो, बनाने के बाद कोई टर्निंग नहीं है, ठीक है। जब आपने अप्रोच बना लिया, ये आपका एरिया, सीधा जा रहे हो, ओके हो गया। ज़मीन से 6 से 7 फुट पे जब आज पहुँचते हो तो आपने फुल दोनों ब्रेकों को खींचना है, खींच देना है। फुल खींच के आपने छोड़ना नहीं है जब तक ग्लाइडर ज़मीन पे गिरता है और पाँव नीचे नहीं लगता। ये आपका लैंडिंग का हो गया। और फ्लाइंग में आप कंट्रोल राइट लेफ्ट ये, ठीक है। बाकी आपको साथ साथ प्रैक्टिकल। ज़बरदस्त है कि भाई, थैंक यू सो मच फॉर द टिप्स। और ये टिप्स लेते ही जो है मेरा जो एड्रेनलिन रश है वो और ज़्यादा बढ़ गया, जो हाइप है इसके लिए वो और ज़्यादा बिल्डअप हो गया। आई कैन नॉट वेट टू ट्राई दिस, लेट्स डू दिस। इसका बांधने का तरीका, यहाँ से इसके 3 चेक्स है, ठीक है। इस वक्त हार्नेस पहना जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, कोई भी हम लूज एंड नहीं छोड़ सकते। सो वी नीड टू बी श्योर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। राइट। इसको अपने बॉडी के हिसाब से टाइट लूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके। थाइस और चेस्ट, ऑलराइट। सो थाइस से हार्नेस को चेक करना है एंड देन अब हम चेस्ट से हार्नेस को जो है, ऑलराइट। इसको जब भी आप फ्लाइंग के लिए तैयार होते हैं ये आपका हार्नेस है, ठीक है। इसको 3 चेक से सबसे पहले थाइस बांधने, उसके बाद चेस्ट बांधने और ये बांधे, ठीक है। थाइस पे है, फिर वेस्ट पे और फिर आपकी चेस्ट के ऊपर, ये 3 चेक्स। और अपने बॉडी के हिसाब से लूज और टाइट आप कर सकते हो, एडजस्टमेंट है इसमें, ठीक है। जब भी आप फ्लाइंग करें इस तरह ग्लव्स होने चाहिए और नी पैड्स होने चाहिए। एब्सोल्युटली।
सबसे पहले आपको अभी ग्राउंड ट्रेनिंग कराएंगे, उसके बाद आपको फ्लाइंग कराएंगे। ओके, तो हेलमेट। ऑलराइट। जब भी आप फ्लाइंग करें विदाउट हेलमेट आपने फ्लाइंग नहीं करना, ठीक है। ये सेफ्टी पे कंप्रोमाइज़ नहीं है। जब भी आप हुक करने से पहले ए राइजर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ए राइजर, बी राइजर, सी राइजर, डी राइजर, आपके राइजर कंप्लीट सीधे होने चाहिए, ठीक है। कहीं फंसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप ये कैराबिनर है, इसको कैराबाइन भी कह सकते हो, कैराबिनर भी कह सकते हो इसका, ठीक है। ये लॉक करना है, ये लॉक? हाँ, ये लॉक हो गया, ये ऑटोमेटिक लॉक होता है। जब तक आप नहीं खोलोगे तब तक ये नहीं खुलेगा। जब लीव राइजर कहते हैं ना, ये आपकी पोजीशन है, आपने यूं खोल दिया ऑटोमेटिक निकल जाता है, ठीक है। ब्रेक्स आपका, इन केस आपका ब्रेक आपके हाथ से निकल भी जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आके रुक जाता है। ओके। फ्लाइंग कर रहे हो, आपको कहेंगे राइट, तो आपने ये वाला राइट है, ठीक है। राइट की तरफ आराम से मोड़ना है, ये आपका राइट बन गया। लेफ्ट कहते हैं तो आपने लेफ्ट वाला, ठीक है। अच्छा, इसके दौरान तक भाई टांगों की क्या मूवमेंट होनी चाहिए? टांगें बिल्कुल क्लोज करके रखना, क्लोज करके, ठीक है। हिलाना नहीं है। जब तक आपके पाँव ज़मीन से उठते हैं तब तक आपने रन करना है। उसके बाद जब ज़मीन से पाँव उठ जाते हैं उसके बाद आपने टांगें क्लोज करना है, बस बैठना है। नहीं जी, फाइनल टिप्स हमने ले ली हैं एंड तैयारी हमारी मुकम्मल है। सेफ्टी चेक्स आर इन प्लेस। आई एम ऑल हाइप्ड अप, आई कैन नॉट वेट टू ट्राई दिस। लेट्स डू इट ऑलरेडी, कम ऑन। वी आर डन विद द बिगिनर ट्रायल्स। जो थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स हैं हमने देख ली हैं। जो रनिंग का जो हमारा बेसिकली रनअप है शुरुआत का, वो हमने सीख लिया है और अब हम जो हैं बिगिनर टेस्ट फ्लाइंग के लिए जा रहे हैं। लेट्स सी हाउ दिस वन गोज। आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस वन एंड कांट वेट टू शो यू गाइस हाउ वी आर गोना डू दिस। लेट्स गो। इस वक्त हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है हमारी जिस पे हम पैराग्लाइड करने लगे हैं, बट स्टिल बहुत कम भी नहीं है। डेफिनेटली इंजरी के चांसेस भी हैं, गिरने का ख़तरा भी है, और लेकिन एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। सेफ्टी चेक्स हैं और उसके साथ साथ जो जज्बा है वो भी उतना ही हमारा मजबूत है। ऑलराइट, लेट्स गो, वी आर अबाउट टू लीव, अबाउट टू टेक ऑफ, कम ऑन। This is absolutely amazing. के सूरज ग्रूब होने के करीब है, तो जो हवा का रुख है वो बदल चुका है और हवा चलनी भी कम हो चुकी है, विच इज़ वाई जो मेरी फ़्लाइट है वो ज़्यादा देर की नहीं थी, बट जितनी भी थोड़ी सी देर की थी, आई थिंक इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। देयर वॉज एब्सोल्युटली नो फियर, आई वॉज एक्चुअली enjoying, free like a bird up in the air. I cannot wait to try this at a higher level and I want to do more of this. I want to spend more time in the air. इस हवा का जो ज़ोर है उसको मैं enjoy करना चाहता हूँ। जिस तरह हवा अभी मुझे छूते हुई गुजर रही थी, दिस वॉज वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस। जो भी टूरिस्ट इधर आते हैं, आई डेफिनेटली रिकमेंड कि वो जो ये बिगिनर लेवल वाली पैराग्लाइडिंग है वो तो ज़रूर करें। अब जब हम नेक्स्ट एडवांस वाली पैराग्लाइडिंग करेंगे तो उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हाउ वी फील। एब्सोल्युटली अमेजिंग।
and we did it. Woo! There is no doubt that one should not try this. Or I was feeling like I was born to do this, and the fact कि मेरा दिल कर रहा है मज़ीद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने का एट एन एडवांस लेवल, ज़्यादा हाइट के ऊपर, ज़्यादा हवा के तेज़ के साथ, ज़्यादा प्रेशर के साथ, ज़्यादा देर हवा में, एंड it means that absolutely I was born to do this, and this is what Madventure is all about, and we cannot wait to share our next adventure with you guys. Come on, woo, on we go. So इस तरह का एरिया था जो हमने बिगिनर लेवल पर जहाँ पे प्रैक्टिस की. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिट्टी है और काफ़ी सॉफ्ट और नरम मिट्टी है कि जैसे मैं अपना पाँव दबा रहा हूँ वो मिट्टी के अंदर दबता चला जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड स्पेशली फॉर बिगिनर्स. उनकी सेफ्टी के लिए और उनको तसल्ली देने के लिए ये बहुत एक अच्छी चीज़ है. इवन अगर आप क्रैश लैंडिंग भी कर लें, जो इसके चांसेस कम होते हैं, तो यू गोना लैंड इन सॉफ्ट पाइल ऑफ सैंड. सो आई मीन ऑल द मोर रीज़न टू ट्राई दिस. मतलब कोई इसमें एब्सोल्युटली ऐसी कोई रीज़न नहीं है कि आप ये ना ट्राई कर सकें. सो हैट्स ऑफ टू द टीम जिन्होंने ये जगह ढूंढी और यहाँ पे इन्होंने पैराग्लाइडिंग का जो एक्सपीरियंस है फॉर टूरिस्ट, फॉर बिगिनर्स, वो अरेंज किया. So yeah, so we're done with this and we're off to our next adventure. हमारी कोशिश ये है कि हम आप लोगों के साथ अब जो नेक्स्ट पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस है वो एक एडवांस लेवल पे शेयर करें, जहाँ पे हाइट ज़्यादा हो, जहाँ पे हम ज़्यादा देर हवा में रह के आपको इस खूबसूरत गिलगित बल्तिस्तान का व्यू दिखा सकें और आप लोगों के साथ फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें. और साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताता चलूँ कि मैं ये काम सारे सेफ्टी मेजर्स लेके कर रहा था और उम्मीद है कि आप लोग भी जब इस एक्सपीरियंस को ट्राई करेंगे तो सारे सेफ्टी मेजर्स लेंगे और जो आपके इंस्ट्रक्टर होंगे एट दैट पॉइंट इन टाइम उनकी आप हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, एंड देन इंशाल्लाह यू कैन हैव अ सेफ एंड अमेजिंग पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस. हमारा आज का दिन काफ़ी एडवेंचरस था और जो एडवेंचर्स हमने किए उसमें काफ़ी एनर्जी एक्सर्ट होती है, विच इज़ वाई अब हमने सोचा कि इट्स टाइम टू फ्यूल अप. और यहाँ के मौसम को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि रात में काफ़ी ठंड हो जाती है, हम गिलगित सिटी एक्सप्लोर करते हुए आए हैं यहाँ के मशहूर रेस्टोरेंट में, जहाँ से हम यहाँ की फ़्रेश मछली खाएँगे. मेरे पीछे ही आप देख सकते हैं यहाँ दरिया गुजर रहा है और ये इसी दरिया की निकली हुई फ्रेश मछली है जो कि अब हम खाएँगे. सो लेट्स सी कि यहाँ के लोग किस तरह इस मछली को अपने ख़ास तरीके से तैयार करते हैं. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम इस वक्त मौजूद हैं गिलगित की मशहूर मछली खाने के लिए सिवाना होटल में, और मेरे सामने आप लोग देख सकते हैं ट्राउट फिश जो है वो रेडी है टू गेट मैरिनेटेड. तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले नमक लगाएंगे. यहाँ के ख़ास स्पेशल यहाँ के मसाले जो हैं वो इसके ऊपर लगाए जा रहे हैं. थोड़ी सी मिर्च है ये, और ये क्या चीज़ है, ये धनिया पाउडर लगा रहे हैं इसके ऊपर, और ये ज़ीरा पाउडर. और ये सारे मसाले जो हैं ये बाज़ारी या डब्बे के मसाले नहीं हैं, ये उनके खुद तैयार करदा मसाले हैं. जो टेस्ट इन मसालों ने ऐड करना है, कैन नॉट वेट टू ट्राई दिस. अच्छी तरह मैं कोई चांस नहीं लेना चाह रहा कि कोई भी एंड मछली का है, कोई भी नवाला ऐसा जो आए बगैर मसाले के जाए. आई वॉन्ट दिस एक्सपीरियंस टू बी द बेस्ट वन, क्योंकि भूख इस कदर लगी है. लें जी, रेडी है?
मछली को मसाला लग चुका है और इस वक्त वो फ्राई हो रही है एंड इट शुड बी रेडी अबाउट एनी टाइम। और भूख के साथ साथ ठंड भी बढ़ती जा रही है, तो इस वक्त हमारी कोशिश है कि जितना अपने आप को गर्म रख सकें हम रख रहे हैं। ले जी, और मछली इज़ रेडी एंड इट्स हेयर एंड आई कैन नॉट वेट टू ट्राई इट। हो अच्छी तरह से लीमू छिड़क के, उफ जो क्रिस्पनेस है, शायद आप लोगों को इसकी आवाज़ आ रही है नहीं, लेकिन इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। अभी अभी फ्राई होकर निकल रही है, ठंड इतनी है कि को नज़र आ रहा है मछली में से धुआं निकल रहा है, लेकिन जस्ट अबाउट परफेक्ट इसकी जो है वो मछली की हीट है जो कि मुझे ज़्यादा तंग भी नहीं कर रही। ओह एब्सोल्युटली अमेजिंग गाइस। अगर आप लोग गिलगित आते हैं और इस एरिया के आसपास हैं, दिस इज़ अ मस्ट ट्राई, स्पेशली इन दिस वेदर। वाओ, क्रिस्पी, स्पाइसी, just about hot. Love it. And I just cannot wait to finish it all. Perfect way to end today's day. मेरे पीछे इस वक्त आप लोग देख सकते हैं एक सस्पेंशन ब्रिज। ये सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया था 1960 के अंदर, जो कि कनेक्ट करता है गिलगित शहर को दन्योर शहर से। इनिशियली उस टाइम के ऊपर आप लोगों ने अगर गिलगित से दन्योर जाना था तो आपको राफ्ट करके जो है दरिया क्रॉस करना पड़ता था, लेकिन तब लोगों की सहूलत के लिए यहाँ पर ये सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया, जो कि बाद में इसके ऊपर से गाड़ियाँ भी गुजरती थीं और ये सॉर्ट ऑफ शॉर्टकट समझा जाता था गिलगित से दन्योर जाने के लिए। लेकिन बाद में जब मज़ीद डेवलपमेंट हुई और रोड्स बन गई तो फिर गाड़ियाँ जो हैं दूसरे रस्तों से गिलगित से दन्योर जाना शुरू हो गई, लेकिन स्टिल अभी भी कुछ लोग ऑन फुट इस जगह को यूज़ करते हैं एज अ शॉर्टकट फ्रॉम गिलगित टू दन्योर। और मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि कैसे इस सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर से व्यू नज़र आता है गिलगित रिवर का और इस वैली का, और साथ ही साथ हम आप लोगों को दिखाएंगे कि जहाँ पर ये ब्रिज एंड होता है दूसरी साइड पर, वहाँ पर एक टनल है और उस टनल की मदद से आप जो हैं फिर दन्योर शहर में पहुँचते हैं। तो हमारी कोशिश है कि आप लोगों को इस सस्पेंशन ब्रिज का भी व्यू दिखाएं और फिर साथ ही साथ इस टनल के अंदर का भी व्यू दिखाएं। सो लेट्स गो। इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए ऐसे फील हो रहा था जैसे मैं 1950s में टाइम ट्रेवल कर गया हूं। What a feeling to walk on one of the most historic bridges of Pakistan with a beautiful view. So आप लोग देख सकते हैं इस सस्पेंशन ब्रिज का व्यू, ये गिलगित रिवर आपको नज़र आ रहा है, खूबसूरत वैली का व्यू सामने और नेचर एट इट्स बेस्ट, सन ग्लेयरिंग राइट एट अस, अमेजिंग। जबरदस्त व्यू है, इवन फ्रॉम अ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स ब्रेथ टेकिंग एंड रिफ्रेशिंग। और अगर आप लोग इधर आए गिलगित में, आप लोगों को चांस मिले, डू कम ओवर हेयर एंड दन्योर शहर अगर आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है, इन एनी केस अगर आप लोगों ने विजिट करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी मेरी तरह ये सस्पेंशन ब्रिज से गुजरते हुए जाएं, एक ज़बरदस्त किस्म का व्यू लेते जाएं गिलगित का, गिलगित रिवर का, और आगे जाके जो टनल है उसको एक्सप्लोर करें, जो कि अभी हम करेंगे।
यू कैन टेल कि कोई एंशिएंट टाइम्स का ये टनल है, डेफिनेटली वेरी वेरी ओल्ड। हम इससे पहले भी गारों में आए हुए हैं, तंग जगहों पे आए हुए हैं, एंड यू कैन टेल कि इसको प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट किया ही गया है कि एक प्रॉपर पैसेज हो, वॉक थ्रू हो, जो कि दूसरे शहर तक हो और कंफर्टेबली लोग यहाँ से जो है गुजर सकें। आप लोग देख सकते हैं कि लाइट कोई नहीं है, सिर्फ जब आप टनल के एंड पे हैं तो आपको लाइट मिलती है, और जब आप टूवर्ड्स दी एंड दूसरी साइड तक जाएंगे, जो कि मेरा ख्याल है थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे, तो आपको लाइट नज़र आती है। उसके अलावा इधर ऐसे कोई लाइट्स नहीं है, और ये गार इस तरह से बनाया गया है कि लोग कंफर्टेबली यहाँ से गुजर सकें और सांस लेने में कोई इशू नहीं हो रहा। सो दैट्स द प्लान फॉर टुडे। मैं ये रास्ता लेना चाह रहा था गिलगित की आउटस्कर्ट्स में जाने के लिए, बिकॉज आज हमारा डे 2 है पैराग्लाइडिंग का, और मैं चाह रहा था कि मैं एक अनकन्वेंशनल रूट लूँ, और उस रूट लेने का मकसद भी ये था कि आपको एक तो गिलगित रिवर सस्पेंशन ब्रिज का व्यू दिखाया जाए, और साथ ही साथ ये गार जो कि इतना फेमस नहीं है और शायद आपको इंटरनेट पे भी या कहीं और इस गार के बारे में ना मालूम हो, सिर्फ तभी पता चल सकता है जब आप इधर मौजूद हो। दिस इज़ ब्यूटिफुल। So we're out of the tunnel and I asked my team कि दनियोर की दूसरी साइड पे मेरा वेट करें, so that मैं ये साइड जो है गिलगित रिवर की और इस टनल की क्रॉस करता हुआ उन्हें मिलूं। And I'm glad कि I chose this route in order to show you guys. It's amazing and not a secret but not a very popular tunnel either, क्योंकि generally वही लोग, especially locals, जो जिनका दनियोर और गिलगित से आना जाना ज़्यादा है और जो बाय रोड नहीं जाते, वो लोग इस रास्ते को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आई एम ग्लैड कि हमें पता चला इस जगह के बारे में, एंड आई वाज एबल टू शो यू गाइस दिस। रियली नाइस। सो इट्स टाइम टू जॉइन माय टीम एंड वी आर ऑफ टू आवर नेक्स्ट एडवेंचर। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ पैराग्लाइडिंग। कल हमने आप लोगों के साथ एक बिगिनर लेवल पैराग्लाइडिंग शेयर की जो कि कम हाइट के ऊपर थी और उस वक्त हवा का प्रेशर जो था वो भी कम था। लेकिन आज हम आप लोगों को दिखाएंगे एक एडवांस लेवल पैराग्लाइडिंग का, बिकॉज सन इज राइट ऑन टॉप ऑफ अस, जिसकी वजह से हवा का प्रेशर है जो कि तेज होगा। वी आर ऑल गेयर्ड अप फॉर दिस एंड एक्साइटेड, सो लेट्स डू दिस। आज सिर्फ दूसरा दिन है पैराग्लाइडिंग का, बट ऑलरेडी मैं मज़ीद कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। आई होप कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है मेरी इस फ्लाइट के अंदर भी नज़र आए। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो सारे इन चेक होने चाहिए, बिकॉज ये एडवेंचरस एक्टिविटी जैसी भी हो, आप लोग जो है इसमें कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, ज़रा सा भी। थोड़ी सी लापरवाही भी जो है वो ख़तरनाक हो सकती है। बट दैट बीइंग सेड, मैं ऑलरेडी जो है आज एडवांस लेवल के ऊपर करने लगा हूँ पैराग्लाइडिंग। अगेन मैं डिस्क्लेमर देता जाऊँ कि जो बिगिनर्स लोग हैं उनको एटलीस्ट 5 to 7 डेज़ की जो है वो ट्रेनिंग लेके फिर एडवांस लेवल पे आना चाहिए, क्योंकि हमारी पास टीम है, हमारा काम ऐसा है कि हम इस तरह का रिस्क ले सकते हैं। एंड यू नो दिस इज़ व्हाट मैडवेंचर इज़ ऑल अबाउट। यू गाइस स्टे सेफ व्हाइल आई शो यू गाइस द क्रेजी साइड ऑफ दीज एडवेंचर्स।
चोट तो नहीं लगी? नहीं, बची तो भी हाथ की सही। डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट सेकेंड टाइम में। स्टिल नीड टू वर्क ऑन माई लैंडिंग दो, लेकिन इस बार ज़्यादा देर हमने हवा में गुजारी, क्योंकि आप देख सकते हो कि हवा का प्रेशर जो था वो पहले से ज़्यादा था। तो मैंने जो मैनूवरिंग है, आई लर्न हाउ टू मैनूवर एज वेल वाइल पैराग्लाइडिंग, एंड लैंडिंग थोड़ी सी ऑफ थी, बट ओवरऑल spending more time in the air was a win for me, and I did it, and I'm happy, and I can't wait to try more at an even more advanced level. Yeah! Woo! Run! And that, ladies and gentlemen, was a perfect landing in take 3. We did it! Woo! ख़वातीन और हज़रात, perfect landing सिर्फ तीसरी ही ट्राई के अंदर। I think, I mean, I did an amazing job. मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात तो नहीं है, but not bad for a beginner who was trying this only for the third time, वो भी advanced level पे। एंड मेरी कोशिश यही थी इस ट्राई के अंदर कि मैं जो अपनी फ़्लाइट है उसको मज़ीद लंबा करूं, जो हवा का प्रेशर है उसको अंडरस्टैंड करूं, उसको समझूं, सीखूं, एंड अपनी लैंडिंग जो है उसको सेव करूं। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। What an amazing experience it has been पैराग्लाइडिंग का। सिर्फ 3 दिन में जो है हमने काफ़ी हद तक पैराग्लाइडिंग जो है समझ ली है, सीख ली है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि इट्स एन एडिक्शन कि एक के बाद एक फ़्लाइट के बाद आपका दिल करता है कि आप और फ्लाइट लें और हाइट से लें, क्योंकि वंस यू गेट कंफर्टेबल विद द विंड, जब हवा के साथ समझ लें कि आपकी दोस्ती हो जाती है तो उसके बाद आपका दिल नहीं करता नीचे आने का। एंड आई हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये जो बर्ड्स आई व्यू मिला है हमें गिलगित का, यहाँ की वैलीज़ का, आई थिंक इट वाज रियली ब्यूटीफुल। और कोई भी स्किल सीखना, चाहे वो कोई स्पोर्ट हो, आर्ट हो, बिज़नेस हो, ये इन इट सेल्फ ही एक एडवेंचर। एंड आई एम ग्लैड कि मैं अपना ये एडवेंचर, ये नई स्किल सीखने का आप लोगों के साथ शेयर कर सका। उम्मीद है आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे आया ये पैराग्लाइडिंग करने में और सीखने में। एंड वंस अगेन, इफ़ यू गाइस कम हियर, अगर आप गिलगित सिटी में आते हैं, यहाँ की पैराग्लाइडिंग इज़ रियली फेमस। यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, दे आर रियली गुड, एज यू गाइस कैन सी। सो डू गिव इट अ ट्राई, इट्स रियली सेफ, यू फॉलो द सेफ्टी measures जिस तरह मैंने फॉलो किए, and you will have an absolutely amazing time. That's it from here. We're on to our next adventure. Let's go. आप लोग देख सकते हैं कितनी तादाद में लोग जो हैं यहाँ पर आए हैं पोलो का मैच देखने, बड़े जोशो खरोश के साथ। और शायकीन का शोर तो आपको स्टेडियम के बाहर ही नज़र आ रहा है। लेट्स गो। सो इस वक्त मैं स्टैंड्स में एंटर कर रहा हूँ
और अभी कुछ ही देर में आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि कितनी तादाद से जो है लोग इधर नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल अवाम के बीच में मैं खड़ा हूँ और बड़े जोश व खरोश के साथ अवाम जो है यहाँ पर ये मैच देखते हैं और ये इनके लोकल मैचेस होते हैं और ये उसी जोश व खरोश के साथ को सपोर्ट करने आते हैं जिस तरह के हम लोग अपने क्रिकेट मैचेस में या इंटरनेशनल मैचेस में जाके अवाम को जो है सपोर्ट करने जाते हैं। और इनके लिए बड़ी प्राइड की बात है कि इनके इलाकों से जो है लोग इधर आते हैं मैचेस खेलने के लिए। डिफरेंट इलाकों से जो है बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान के लोग आते हैं। तो चित्राल के अंदर स्टेडियम थे, फिर दूसरे शहरों में भी स्टेडियम थे, आप लोग देख सकते हैं। जैसा यहाँ पर और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ फेमस हैं, उसी तरह यहाँ पर ये जो पोलो का स्पोर्ट है वो शदीद फेमस है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ आवाम की जो तादाद है, जिस तरह से यहाँ पर लोग हज़ारों की तादाद में आए हैं। आप लोगों को इनके जोशो खरोश से अंदाज़ा हो सकता है कि ये लोग कितने क्रेज़ी हैं अबाउट दिस स्पोर्ट पोलो। और साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं आवाम जो है वो साथ ही क्राउड के अंदर झूम आई। और हमारी कोशिश है कि हम आप लोगों को एक अप क्लोज व्यू दें स्पोर्ट के बारे में, क्योंकि ये जो आवाम है यहाँ पर उसी जोशो खरोश के साथ मैच देखने आती है जिस तरह बाकी मुल्कों में और शहरों में लोग जो हैं फुटबॉल या क्रिकेट देखने जाते हैं। These people are crazy about this sport and they absolutely love it, and we're about to just witness this crazy sport up close and personal. Let's do this. इस वक्त मैं ग्राउंड के अंदर मौजूद हूँ और काफ़ी रिस्की है, डेंजरस है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई साइड लाइन्स नहीं बनी हुई हैं। तो घोड़े जो हैं या प्लेयर्स जो हैं कभी भी आपके ऊपर चार्ज कर सकते हैं। सो नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड वी आर विलिंग टू टेक दैट रिस्क टू गिव यू गाइस एन अप क्लोज व्यू ऑफ दिस स्पोर्ट एंड द पीपल ऑफ गिलगित एंड देयर क्रेज अबाउट दिस स्पोर्ट। We have live music going on in the background as well. मैच खत्म हो चुका है और आवाम जो है वो मैदान के अंदर कूद पड़ी है अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं जो टीम जीती है उसको क्राउड ने जो है घेर लिया है हर तरफ से और जाकर उनको अपलॉड कर रहे हैं, उनको शाबाश देने के कितना अच्छा उन्होंने खेला। और नो डाउट कि ये स्पोर्ट जो है इसके अंदर एक तो आपकी फिजिकल फिटनेस रिक्वायर्ड है, प्लस ऑब्वियसली आपकी एक स्किल भी रिक्वायर्ड है जिससे आपने गोल करना है while you're riding a horse, and we are absolutely loving this electric environment जो कि यहाँ पर गिलगित में मौजूद है। People are going crazy and we're loving it, we're enjoying the sport, we're having a great time. What a sport this is, what a city this is. Absolutely love the people around here. These people are crazy and we are loving it. Woo! These people are mad and this is Madventure. Woo! I can't wait for you guys to be here and witness this amazing electrical environment that I'm experiencing. We had an amazing time. These people are mad and this is Madventure. Woo! Yay!